जी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ आपने ही पढ़ना लेक्चर और किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर के ऊपर आपने मुझे जो है वो 20 एमसीक्यूज़ बना के देने हैं, जो कि आपने मेल करने हैं हिंदी के ऊपर, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स में हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी साइमा, आर यू लिसनिंग मी और नॉट? जी फौजिया, शमा, फरहीन, आवाज़ आ रही है मेरी या नहीं? ठीक है, आज हमने पढ़ना है इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स में है कि डिफाइन एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ साइंसेस। Number 2, enlist the contributors of the environment and basic requirements for healthy environment. Number 3, discuss the uses and sources of water. Number 4 जो है define water pollution and water purification. And at the last discuss water purification methods. Further इसमें हम देखेंगे waterborne and waterborne related diseases. Explain the water quality criteria and standards, define air pollution and discuss the source of air pollution, ठीक है. Discuss the effects of air pollution, discuss different methods for prevention and control of air pollution, define medical entomology and list arthropod-borne diseases, discuss the transmission of arthropod diseases and principle of arthropod control, enlist the diseases caused by improper human excreta disposal, explain different methods of human excreta, safe disposal. ये देखें, ये है आपके पास इन्वायरमेंटल हेल्थ, क्लीन इन्वायरमेंट, ठीक है। ओल्ड फ्रेंच वर्ड है, एन का मतलब है इन, ठीक है। वेरियन का मतलब है सर्कल। द सर्कमस्टांसेस, ऑब्जेक्ट्स और कंडीशन बाय विच वन इज सराउंडेड, ठीक है। जो मतलब सराउंडेड होते हैं आपके गिर चीज़ें, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। और द कॉम्प्लेक्स ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। एडाफिक, सॉइल बेस्ड एंड बायोटिक फैक्टर्स that act upon an organism or an ecological community, जो कि आपकी ओवरऑल जो है वो इकोलॉजिकल कम्युनिटी से मुराद ये है कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर आप रह रहे हो, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, वहाँ की मिट्टी, ठीक है, वहाँ के नबातात, हैवानात, ये की सारी चीज़ें मिलके जो है वो क्या बनाती हैं, माहौल बनाती हैं, आपका इन्वायरमेंट बनाती हैं। इन्वायरमेंट इज़ द टोटल ऑफ द नेचुरल कंडीशन, जैसे आपकी एयर है, ठीक है, सॉइल है, वाटर है, तो ये सारी की सारी आपकी नेचुरल कंडीशंस है। तो ये सारी जब आपस में कंपाइल होंगी तो ये इन्वायरमेंट बना देंगी। सो कहता है कि इन्वायरमेंट इज द टोटल ऑफ द नेचुरल कंडीशन अंडर विच एनिमल्स लिव, इंक्लूडिंग क्लाइमेट, जियोग्राफिकल, फिजियोग्राफिक एंड फानल कंडीशन, ठीक है। फानल मतलब वहाँ के जो नबातात है, फाना उसको बोलते हैं। दैट ऑल दैट विच इज एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल ह्यूमन होस्ट, ठीक है। और वो एक्सटर्नल होते हैं आपके इंडिविजुअल ह्यूमन होस्ट के। ऑल दैट विच इज एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल होस्ट इज कैन बी डिवाइडेड इनटू फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, ठीक है, फैक्टर्स, एनी और ऑल ऑफ विच कैन इन्फ्लुएंस हेल्थ स्टेटस इन पॉपुलेशन, ठीक है, जो कि हेल्थ स्टेटस की ओवरऑल बात करते हैं पॉपुलेशन। WHO definition of environmental health. Environmental health comprises those aspects of the human health, including quality of life, ठीक है, that are determined by the physical, biological, social and physical, psychological factors, ठीक है। उसके अंदर ये सारे के सारे factors आ जाते हैं। In the environment के अंदर it also refers to the theory and practice of assessing, correcting, controlling and preventing those factors in the environment that can potentially affect adversely the health of the present and the future generation, ठीक है, जो कि ओवरऑल फ्यूचर जनरेशन के बारे में जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इन्वायरमेंटल हेल्थ साइंसेस की अगर बात की जाए
इन्वायरमेंटल हेल्थ साइंसेज में आपके पास NIEHS चार्टर ऑफ इंग्लैंड है, द स्टडी ऑफ दोज फैक्टर इन द एनवायरनमेंट दैट इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ फैक्टर्स, ठीक है, जो कि ह्यूमन की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, जो कि पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं एंड टॉक्सिकेंट्स भी हो सकते हैं। मतलब पोल्यूटेंट से मुराद ये कि जो चीज़ें आपके माहौल को आलूदा करती हैं, और टॉक्सिकेंट्स भी इन एयर, वाटर, सॉइल और फूड, ठीक है, जो कि पानी में भी हो सकती हैं, हवा में भी हो सकती हैं, और फूड ट्रांसफर टू ह्यूमंस बाय इनहेलेशन, ठीक है, या वो फूड जो कि ट्रांसफ़र होता है आपकी ह्यूमंस में बाय इनहेलेशन हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है, और एब्जॉर्प्शन हो सकता है, एंड प्रोड्यूस एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स, ठीक है। और जब वो इन सारी चीज़ों के अंदर आपके अंदर एब्जॉर्ब होगा तो डेफिनेटली वो एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स आपको कॉज करेगा। देन आ जाता है कंट्रीब्यूटर्स टू द एनवायरनमेंट, जैसे फिजिकल है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, हाउसिंग है, क्लाइमेट है, जियोग्राफी है, हीट, लाइट, नॉइज, डेब्रिस, ठीक है, एयर पोल्यूटेंट्स, टॉक्सिक वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, बायोलॉजिकल में आपके पास वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, एंड अदर माइक्रोब्स आ जाते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, डिजीजेज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, मतलब रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन इसमें आ जाता है क्या, लैब का नहीं, एपिडेमियोलॉजी का, थर्ड ईयर का। इधर भी नहीं है, इधर भी कहीं देख लो सारी टेबल्स पे। बायोलॉजिकल में आपके पास वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, एंड अदर माइक्रोब्स हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा आपके पास एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, डिजीज जो कि प्रोड्यूसिंग एजेंट्स से आ जाते हैं, उसमें रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन है, इंटरमीडिएट होस्ट है, एंड रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सोशल या साइको सोशल या सोशो इकोनॉमिक, इसमें कल्चर है, वैल्यूज, कस्टम, हैबिट्स, ठीक है, मोरल्स आ जाते हैं आपके, रिलीजन है, एजुकेशन है, लाइफस्टाइल है, कम्युनिटी है, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज है, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर हेल्दी इन्वायरमेंट क्या है कि क्लीन एयर होनी चाहिए, मतलब आपका जो आप एयर जिसमें आप सांस ले रहे हो फ्री फ्रॉम माइक्रोब होनी चाहिए, सेफ एंड सफिशिएंट वाटर होना चाहिए। सेफ एंड एडिक्वेट फूड होनी चाहिए, सेफ एंड पीसफुल सेटलमेंट होनी चाहिए, स्टेबल ग्लोबल एनवायरनमेंट होना चाहिए आपके पास, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, कि एनवायरमेंटल हेल्थ का स्कोप क्या है, जैसे वाटर सप्लाईज है, ठीक है, मतलब मेन पानी की अगर किसी को रसाई मुमकिन नहीं है साफ पानी की, ठीक है, तो लाइफ नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो आपकी लाइफ है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट है, वेक्टर कंट्रोल है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लैंड पोल्यूशन है, फूड हाइजीन एंड सेफ्टी है, ठीक है। देन आपके पास एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आ जाती है, इन्वायरमेंटल रेडिएशन हैजर्ड्स आ जाते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी आ जाती है, इन्वायरमेंटल नॉइस मैनेजमेंट आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अकोमोडेशन इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, यानी कि आपका मस्कन जहाँ पे आप रह रहे हो। देन आपके पास इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पोर्ट हेल्थ आ जाती है, एक्सीडेंट प्रिवेंशन आ जाता है, इन्वायरमेंटल हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ द पब्लिक रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, environmental health measures associated with epidemic emergencies, disasters and migrants of the population, establishment of an effective environmental health surveillance and information system, research और environmental health issues आ जाते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है वाटर एंड हेल्थ में, सेफ एंड होलसम वाटर, जैसे फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक एजेंट्स, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेज, प्लेजेंट टू टेस्ट, ठीक है, यानी कि फ्री फ्रॉम कलर, ऑर्डर एंड यूजेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पस। वाटर रिक्वायरमेंट जो है मतलब ड्रिंकिंग पर्पस के लिए 2 लीटर पर पर्सन पर डे आपने यूज़ करना है, और डोमेस्टिक पर्पस के अंदर आपने 150 to 200 लीटर पर पर्सन पर डे जो है वो आपका इतनी कंजम्पशन जो है उसने बताई है। यूज़ ऑफ वाटर में डोमेस्टिक यूज़ में आपके पास पब्लिक पर्पस है, जैसे इंडस्ट्रियल पर्पस है,
ठीक है, इंडस्ट्री में वाटर यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, ठीक है, हैंड पावर प्रोडक्शन है। सोर्सेज ऑफ वाटर यानी कि जो आपको सोर्स मिल रहा है वाटर का, वो रेन वाटर भी हो सकता है, सरफेस वाटर भी हो सकता है, ग्राउंड वाटर भी हो सकता है। वाटर पोल्यूशन जो मेन है आपकी इसके में सेवेज है, इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पोल्यूटेंट्स है, एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट्स हैं, फिजिकल पोल्यूटेंट्स हैं, एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। देन आ जाता है प्यूरिफिकेशन इन स्मॉल स्केल, हाउस होल्ड लेवल, बॉइलिंग, केमिकल डिसइंफेक्शन एंड फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन ऑफ द वेल, ठीक है। और लार्ज स्केल पे जब हम प्यूरिफिकेशन करते हैं तो स्लो सैंड फिल्टर है, रैपिड सैंड फिल्टर है, यानी स्लो सैंड फिल्टर्स की बात करते हैं और रैपिड सैंड फिल्टर्स की बात करते हैं। अब व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड इन प्यूरिफाइंग वाटर, वाटर को प्यूरिफाई करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। वाटर प्यूरिफिकेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ द डर्टी, हार्मफुल, कंटेमिनेटेड वाटर इनटू क्लीन, सेफ वाटर। गंदे पानी का हम क्लीन वाटर के अंदर जो कन्वर्ट करते हैं उसको वाटर प्यूरिफिकेशन कहते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन जनरली मीन्स फ्रीइंग वाटर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इट कंटेन्स, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उससे फ्री करना, ठीक है। वी प्यूरिफाई वाटर टू गेट रिड ऑफ कंटामिनेंट्स दैट कैन बी डेट्रीमेंटल टू आवर हेल्थ, ठीक है, जो कि डेट्रीमेंटल हो सकते हैं टू आवर हेल्थ, नुकसानदेह हो सकते हैं, ठीक है। तो डेट्रीमेंटल फैक्टर्स को हमने जो है वो सॉर्ट आउट करना है। देन है वाटर प्यूरिफिकेशन और ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंटामिनेंट्स फ्रॉम सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर टू मेक इट सेफ एंड पैलेटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ है। प्यूरिफाइंग वाटर मेथड जो है वो आपके पास बॉइलिंग है, फिल्टरिंग है, डिस्टिलिंग है, क्लोरिनेशन है, ठीक है, या क्लोरिनेटिंग है। देन आ जाता है विच मेथड इज अप्रोप्रिएट। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन, some more effective at removing certain types of contaminants than others. Well said, there are contaminants in every water supply. The methods of water purification and filtration you will use will depend on three things. तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। The state of your local water supply, ठीक है, मतलब आपकी लोकल सप्लाई की स्टेट क्या है जो कि वाटर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फिल्ट्रेशन यूनिट, ठीक है। देयर हेल्थ बेनिफिट्स, उनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। हाँ जी शमा, समझ आ रही है फौजिया। देन बॉइलिंग का उसने मेथड बता दिया है और बॉइलिंग का उसने टेम्परेचर और टाइमिंग बता दिया है। द जनरल एडवाइस इज टू बॉयल ऑल वाटर फॉर 5 to 10 minutes प्लस 1 minute फॉर एवरी 300 मीटर अबव सी लेवल, यानी जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाते हैं, ठीक है, सी लेवल जो है वो आपका क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो आपको उसने कहा है कि 5 to 10 मिनट्स आपने ज़्यादा टाइम के लिए बॉईल करना है। अराउंड 5500 मीटर वेयर बॉइलिंग बिकम्स इनइफेक्टिव, ठीक है, तो इस चीज़ को आपने देखना है। फिल्टरिंग में आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सम होम वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम कैन रिमूव केमिकल, ठीक है जी। आवाज़ नहीं आ रही आपको, साइमन और रीन को आवाज़ नहीं आ रही। Some home water filtration system can remove chemical contaminants, for example, but fail to effectively remove microbiological bacteria, ठीक है, मतलब वो बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो रिमूव नहीं हो पाते, कुछ रह जाता है, ठीक है। therefore these are not purifiers in the true sense of the word, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि मुकम्मल तौर पे जो है वो प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाती। डिस्टिलिंग की अगर बात करें तो ऑफ ऑल द मेथड्स ऑफ द वाटर प्यूरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन इज कंसिडर्ड इन सम क्वार्टर्स टू बी द बेस्ट। कुछ जगहों पे जो है वो इस मेथड को द बेस्ट कहा जाता है। इट रिमूव्स द वाइडेस्ट वैरायटी ऑफ द कंटामिनेंट्स, ठीक है, मतलब ये बहुत सी चीज़ों को रिमूव करता है, सच एज सॉल्ट्स, केमिकल्स, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम योर वाटर सप्लाई, ठीक है, आपकी वाटर सप्लाई में से। नेक्स्ट आ जाता है कि लिमिटेशंस क्या है वाटर डिस्टिलिंग की। तो प्रोड्यूसेस फ्लैट टेस्टिंग वाटर, फ्लैट टेस्टिंग वाटर देता है, दैट इज स्ट्रिप्ड ऑफ द ट्रेस मिनरल्स दैट योर बॉडी नीड्स, ठीक है।
Some doctors contended that this can lead to multiple mineral deficiencies within the body. ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो मिनरल डेफिशिएंसी हो सकती है. However, some experts contend that most of the body's mineral needs are met through eating food. कि मतलब आप वो मिनरल ले सकते हैं उस किस्म की खुराक खाने से. पानी मतलब पानी ना भी पिए तो आप वो मिनरल रिच डाइट ले सकते हैं. Therefore, the effect of demineralized water on the body is still being vastly debated. ठीक है, अब पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए ये एक अलग डिबेट है, अभी चल रही है इस पर. क्लोरीनेटिंग, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि आप क्लोरीन ऐड करवा देते हैं. सुपर क्लोरीनेशन, दिस यूजेस ए हाई डोज ऑफ क्लोरीन बट लेटर न्यूट्रलाइजेज इट यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाँ जी, बिल्कुल सॉफ्ट वाटर की तरह ही है, लेकिन उसमें कुछ मिनरल्स, कुछ चीज़ें ऐसी ऐड नहीं होती जो कि यूज़फुल होती हैं और बॉडी के अंदर जो है वो उसकी आहिस्ता-आहिस्ता कमी होना शुरू हो जाती है. इसलिए हमें अपनी डाइट बैलेंस लेनी चाहिए कि अगर वाटर से उन सारे के सारे मिनरल्स की कमी पूरा नहीं हो रही, या एक्सटर्नली हमें मल्टीविटामिन यूज़ करने चाहिए, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, जो कि ट्रेसेस के अंदर है. ठीक है, सो chlorine tablet used along would not protect against giardia. ठीक है, इंस्टेड यूज ए फाइन फिल्टर एंड हाफ अ टैबलेट. ठीक है, तो आप फाइन फिल्टर करने के लिए जो है आप टैबलेट भी यूज कर सकते हैं क्लोरीनेशन के पर्पस के लिए. वाटर बोर्न डिजीजेज में अब वायरल भी है, बैक्टीरियल भी है, प्रोटोजोअल भी है, स्नेल एंड साइक्लोप्स भी हैं. वायरल में आपके पास मोस्टली कॉमन डिजीज वायरल हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है, पोलियोमाइलाइटिस है, रोटा वायरस है, डायरिया है. ठीक है, बैक्टीरियल में टाइफाइड है, पैराटाइफाइड है, बेसिलरी डाइसेंट्री है, कॉलरा है एंड इकोलाई है. प्रोटोजोअल में एमीबिएसिस है, जार्डियासिस है, हेलमेंथिक ग्राउंड वॉर्म है, थ्रेड वॉर्म है, हाइडेटेड डिजीजेज है. स्नेल्स में आपके पास शिस्टोसोमेसिस है. सारी ये मैंने माइक्रोबायोलॉजी में आपको मारिया पढ़ाई हुई है चीजें. साइक्लोप्स में आपके पास गुनिया वॉर्म है, फिश टेप वॉर्म है. नेक्स्ट आ जाता है वाटर रिलेटेड डिजीज में एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ केमिकल पोल्यूटेंट. डिजीज एसोसिएटेड विद इनएडिक्वेट यूज ऑफ वाटर, डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स काज करती हैं, जैसे फ्लोरीन है पर लीटर वाटर के अंदर जो है वो बेनिफिशियल है डेंटल हेल्थ के लिए, लेकिन अगर इससे ज्यादा होगी तो वो दांतों की इनेमल को उड़ा देगी. ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिजीज में आपके पास मलेरिया है, फिलेरिया है. कार्डियोवास्कुलर डिजीज में आपके पास ये हार्डन करती है वाटर को. हार्डनेस ऑफ द वाटर जो है वो आपका बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं देती. Water quality criteria and standard. The guideline for drinking water quality recommended by WHO in 1993 and 1996 relate to the following variables. Acceptability aspects हैं, microbiological aspects हैं, chemical aspects हैं and radiological aspects हैं. ये वो सारे के सारे aspects हैं जिनकी बेसिस पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि हम वाटर की क्वालिटी को टेस्ट करते हैं. ठीक है, तो एक्सेप्टेबिलिटी एस्पेक्ट्स में ये एस्पेक्ट्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे. भी अजान हो रही है, अजान असर की, तो मतलब कि ये मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यूस करवाऊंगी. अभी के लिए आप मुझे सब बच्चे अटेंडेंस दे दें प्लीज.